Good morning, students. Today I will explain some uses of more adjectives. में आपको देखना है, आपकी एक्सरसाइज में दिया है एक वर्ड लेटर और लेटर। तो आपको देखना है कि लेटर, लेटेस्ट, ये लेटर एंड लेटेस्ट ये टाइम को रिफर करते हैं। लेटर एंड लास्ट डिनोट पोजीशन को डिनोट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में दिया है कि द पार्ट ऑफ द बुक इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर लेटर टाइम के लिए है, लेकिन बुक में टाइम की बात नहीं, सिर्फ लेटर आएगा। लेटर मीन्स बाद वाला। तो द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। उसके बाद है अरविंद केम। अब यहाँ पर दैन विश्व, तो यहाँ पर केम टाइम के लिए है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला लेटर या लेटी ईयर लेटर दैन विश्व हो जाएगा। और हसन, Hassan and Arif have arrived. The farmer is a painter and the latter is दूसरा LATTER। यहाँ पर हसन फार्मर एंड आरिफ लेटर, पहला और बाद वाला। बाद वाला का मतलब द लेटर इज ए म्यूजिशियन, लेटर इज म्यूजिशियन का मतलब आरिफ जो है म्यूजिशियन है, बाद वाला। क्लियर। और उसके बाद आप एक्सरसाइज बी में देखें तो इसमें आया है फार्दर और फर्दर। ठीक है ना, फार्दर और फर्दर। तो अब इसमें फार्दर और फर्दर के लिए आपको देखना है कि इसमें अंतर क्या होता है। तो फार्दर का जहाँ तक तात्पर्य है वो है दूरी के लिए। किसके लिए है? दूरी के लिए। जैसे इलाहाबाद इज़ फार्दर फ्रॉम जयपुर दैन आगरा। फार्दर दूरी के लिए है, और फर्दर जो है वो मीन्स समथिंग इन एडिशन। फर्दर मीन्स समथिंग इन एडिशन मतलब कोई चीज़ है उससे और बढ़ करके, उससे भी और आगे। तो यहाँ पर इन दोनों में ये फ़र्क है। तो आप जैसे देखिए, मीरठ इज़ फार्दर फ्रॉम डलही दैन गाज़ियाबाद, फार्दर आएगा। और नो फर्दर रीज़न वेयर गिवन, यहाँ पर फर्दर ये फ्यू आएगा, ये फ्यू आर, क्योंकि आगे कोई कारण, नो फर्दर रीज़न वेयर गिवन, आगे कोई कारण नहीं दिया गया है। अनटिल फर्दर ऑर्डर्स यू विल रिमेन हियर, आगे का आदेश जब तक आपको नहीं मिलेगा आपको यहाँ रहना पड़ेगा। फिर है ईच आर एवरी। ये तो क्लियर है कि यहाँ टू सोल्डर्स हैड ए गन, तो ईच ऑफ टू माने दोनों में से हर एक के पास। 10 बॉयज स्टूड इन ईच रो, मतलब कि ईच रो प्रत्येक लाइन में 10 स्टूडेंट्स स्टूड, 10 बच्चे खड़े हैं। एवरी मैन वांट्स टू बी हैप्पी, और हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। और सम और एनी, इसमें आप देखिए सम पॉजिटिव सेंस में आता है और एनी जो है वो आता है निगेटिव सेंस में। एनी इज़ यूज्ड, ठीक है ना। अभी जैसे दिया है कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में है। देयर इज़ हार्डली एनी मनी विथ हिम, मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं था। हैव यू सीन एनी पिक्चर रिसेंटली, यानी अभी हाल ही में उसने कोई पिक्चर नहीं देखा है, ठीक है ना। फिर आता है ऑल आर होल। ऑल आर होल दोनों संपूर्ण को ही शो करते हैं, लेकिन आप ये जो है क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है। द होल मिल्क वाज स्प्लिट ऑन द फ्लोर, होल का मतलब पूरा का पूरा। और यहाँ न्यूज़पेपर्स में होल नहीं आएगा, न्यूज़पेपर ये काउंटेबल नाउन है। ऑल न्यूज़पेपर्स कवर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम, ठीक है ना। ही लास्ट ऑल होप ऑफ रिकवरी, ऑल होप, होल होप नहीं, ऑल होप ऑफ रिकवरी मतलब जितने भी रिकवरी की उम्मीदें थी सबको छोड़ दिया है। अब यहाँ ए फ्यू और फ्यू, ए फ्यू और फ्यू में भी आपको अंतर देखना पड़ेगा। फ्यू क्या होता है और ए फ्यू क्या होता है। ए फ्यू होता है इट डिनोट्स ए स्मॉल नंबर, इट हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग। और फ्यू का मतलब होता है निगेटिव मीनिंग, मतलब ना के बराबर, नहीं, ठीक है ना। अभी जैसे दिया है देयर वेयर फ्यू शॉप्स ओपन, देयर वेयर फ्यू शॉप्स open so I could make purchase. There were a few, there were a few shops open so I could make my purchase. A few means पॉजिटिव सेंस में है कि कुछ दुकानें खुली थी। अगर यहाँ आप फ्यू कर देंगे तो ना नहीं खुली थी, ना के बराबर, ठीक है ना।
आई कुड रीच होम एज देयर वेयर ए फ्यू बसेज रनिंग। इसका मतलब है कि पॉजिटिव सेंस में कुछ बसें कुछ चल रही थी। अब यहाँ पर है एज फ्यू पर्सनस केम फॉर द मीटिंग इट हैड टू बी स्टार्ट। एज फ्यू, फ्यू मीन्स ना के बराबर, फ्यू मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर व्यक्ति आए थे, इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन्ड कर देना पड़ा। ठीक है ना। अब आता है लिटिल, ए लिटिल आर लिटिल, प्लीज़ गिव मी ए लिटिल मिल्क। ए लिटिल का मतलब है कि जो दूध है उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए, और लिटिल का मतलब ना के बराबर। दिस लिटिल रेन मीन्स नथिंग टू द फार्मर्स। जैसे अब बरसात हो रही है तो लिटिल रेन्स, लिटिल मीन्स ना के बराबर, नहीं के बराबर। नथिंग टू द फार्मर्स। आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट हेल्प। आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन, लिटिल मनी मेरे पास पैसे नहीं हैं, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। निगेटिव सेंस में लिटिल का यूज़ होता है और ए लिटिल का पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। पॉजिटिव सेंस में है लेकिन थोड़ा है, और लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है ना। फिर आता है ओल्डर आर इल्डर। ओल्डर जहाँ दैन का यूज़ होता है वहाँ इल्डर, ओल्डर का प्रयोग होता है, और जहाँ दैन का प्रयोग नहीं होता, सेम फैमिली के लिए इल्डर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, Ramesh is my elder brother. I am older than you. This building is older than that one. तो इस तरीके से पेज नंबर 56 पर जो एक्सरसाइज 56 और 57 पर दी गई है, हम उसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज बी बाय योर सेल्फ, and solution of this exercise I will send you sooner or later. So you have to complete this chapter number 9 today. Understood? Tomorrow I will